हेलो बच्चों, क्लॉक के आज हम नए क्वेश्चंस करने वाले हैं। पिछले दो वीडियो जो मैंने डाले हैं उसमें मैंने आपको बताया था 0 डिग्री कब बनता है, 180 डिग्री कब बनता है, 90 डिग्री कब बनता है, कितनी बार फॉर्म होता है, ये मैंने आपको रिवाइज भी करवाया था। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि समय दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और हमें बताना है कि उन दोनों के बीच कितना एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन में उसने बोला एट व्हाट टाइम, हमें टाइम बताना है कि 30 डिग्री जो एंगल है वो कब फॉर्म हो रहा है। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock, 4 से 5 के बीच। तो मैंने आपको पहले ही बताया जितने भी एक्यूट एंगल होते हैं वो कम से कम दो बार वो 30 डिग्री फॉर्म करेंगे, 45 डिग्री फॉर्म करेंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। देखिए कैसे। अब आप ये देखिए 4 से 5 की मैं बात कर रही हूँ। ये यहाँ पर ये 12 बज रहे हैं, 1 2 ये 3 और ये 4 5 और ये 6। तो यहाँ पर आप देखिए जब ये 4 बजता है तो ये कांटा 12 पर है और 30 डिग्री एंगल का मतलब क्या है, 5 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। 5 6 या 30, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 5 × 6 30 डिग्री। यानी दोनों घड़ियों के जो कांटे हैं, घड़ी के जो कांटे हैं यानी लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड, छोटा कांटा बड़ा कांटा, आवर हैंड और मिनट हैंड, दोनों के बीच अगर 5 मिनट का अंतर आता है तो 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाता है। ये हमें समझ में आनी चाहिए। हम अभी यहाँ पर फॉर्मूले से करने वाले हैं। सबसे आसान तरीका होता है, ना समझ में आए फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। पर हमें ओरिजिनली भी थोड़ा समझ में आना चाहिए कि कभी कभी डायरेक्ट ऐसा ऑप्शन दिख जाता है तो हम उस ऑप्शन को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब ये अगर 4 बज रहे हैं तो ये कांटा जो छोटा वाला आर एंड है वो तो 4 पर है और जो मिनट एंड है वो 12 पर है। ये बात आपको दिख रही है, समझ में भी आ रही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, ये चलना चालू करेगा, ये चला, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है। अब ये इधर आया, सपोज ये इधर आया, यानी 4:15 पर आया। तो भाई 15 मिनट में ये जो कांटा है ये भी तो खिसकेगा, आर एंड भी तो खिसकेगा, आर एंड भी तो आगे बढ़ेगा। 15 मिनट अगर घड़ी चलेगी, 15 मिनट अगर बढ़ेंगे तो आर एंड ऐसे जंप नहीं लगाता है, आर एंड भी चलता है, स्लो चलता है। आर एंड 1 मिनट में ½ डिग्री चलता है। तो भाई ये अगर चला तो ये जो 5 मिनट है, ये यहाँ पर आपको 5 मिनट दिख रहा है लेकिन एक्यूरेट 5 मिनट का डिफरेंस होना रहा। 15 पर अगर आया, ये वाला जो कांटा है 5 10 15 पर आया, जब 15 मिनट ये आगे बढ़ा तो इसका मतलब ये है कि ये भी तो आगे बढ़ा, आर एंड भी तो आगे बढ़ा 15 मिनट में। तो 15 मिनट का डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि ये जो है कम से कम 15 के आगे इधर कहीं तो आना चाहिए, इधर कहीं आना चाहिए। ये वाला कांटा जो है इधर कहीं आना चाहिए, यानी 16 मिनट के आसपास हो रहे हैं। 16 मिनट ये आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्यूरेट समय क्या होगा, 16 मिनट समथिंग होगा। और दूसरी देखिए कंडीशन, अब ये तो अभी पीछे था मिनट हैंड, अब मिनट हैंड आगे भी तो निकलेगा। मिनट हैंड जब आगे निकलेगा तो ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये 25, ये 30, तो ये जो है अगर ये मिनट हैंड आगे बढ़ा तो ये भी आगे बढ़ेगा। भाई 20 मिनट था तो 20 पर आया, फिर ये आगे बढ़ा, लेकिन हमें तो आर हैंड तो इसके बीच ही चाहिए। तो मिनट हैंड आगे बढ़ रहा है तो ये मिनट हैंड कम से कम लगभग इधर जब आ जाएगा तो आप देखोगे कि फिर से ये 5 मिनट का डिफरेंस रह जाएगा। यानी एक बार जब मिनट हैंड पीछे की तरफ है तब भी 5 मिनट का डिफरेंस होगा आर एंड मिनट हैंड में, और जब मिनट हैंड आगे बढ़ जाएगा तब भी तो 5 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, होगा, क्योंकि ये मिनट हैंड जब आगे बढ़ेगा, लेकिन क्लॉक तो यही है, ये आर एंड तो 5 से और 6 के बीच, 4 से और 5 के बीच ही है। हमें समय जो पूछा उसने 4 से 5 कोई भी दे सकता था, 5 से 6, 6 से 7 कोई भी समय दे सकता है और कोई भी एंगल पूछ सकता है। तो भाई जब मिनट हैंड पीछे है तो भी वो डिफरेंस पॉसिबल है, जब मिनट हैंड आगे जा रहा है तो भी पॉसिबल है, यानी 2 आंसर आएंगे। अब वो एक्यूरेट आंसर क्या आएंगे, ये तो लगभग आपको समझ में आ गया कि ये कम से कम 16 मिनट के आसपास रहेगा तो ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा, क्योंकि 5 मिनट का डिफरेंस शो करेगा। और जब ये 26-27 मिनट पर इधर आएगा तो भी ये 5 मिनट का डिफरेंस दोनों कांटों में शो करेगा। तो अब वो एक्यूरेट टाइम क्या होगा,
वो अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लगभग 16 समथिंग आएगा और लगभग 27 समथिंग आएगा, 27, 28 या ऐसा कुछ समथिंग जो आंसर हमारा आने वाला है। अब एक्यूरेट कितना आएगा यहाँ देख लेते हैं। एंगल कितना है 30, ये लिख दिया मैंने 30। 11 मिनट निकालना है तो मिनट की जगह कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि 2 बार है इसलिए मैंने आपको बताया कि जब सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे तो डिफरेंस चाहिए था, लेकिन यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं कि हमें समय चाहिए और 2 समय ऐसे आएंगे जिस पर 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। एक बार मिनट हैंड पीछे की तरफ होगा आर एंड से, तब 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा, और एक बार मिनट हैंड आर एंड से आगे जाएगा तब 30 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। तो ये प्लस माइनस 60 × 4, और हमें टाइम किसका निकालना है 4 से 5 के बीच। तो पहला वाला जो समय है 4 आवर, जो भी समय है पहला, क्योंकि 4 बज के कुछ मिनट, तो 4 हम यहाँ पर 4 जो आवर 4 से 5 की बात करता है तो 4 आवर ले लेते हैं। अगर वो ऐसा भी बोलता 4:30 to 5, तो भाई 4:32 अगर वो 5 बोलता, अब यहाँ पे एक समझ लीजिए, अगर वो सपोज बोलता हमसे कि 4:30 to 5 PM पर हमें बात करनी है, तो अब आप समझिए कि 4:30 to 5 तो एक आंसर आता। क्यों? क्योंकि 4:30 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आंसर था वो तो यहाँ पर कंप्लीट ही हो गया। यहाँ पर देखिए कोई भी, उसने बोला 4:30 से 5 के बीच, तो देखिए 4:30 से 5 के बीच, उसके बाद तो ये एंगल फॉर्म ही नहीं होगा। आप देखिए 4:16 के आसपास हो रहा है, और 4:16 के बाद वो पूछ रहा है 4:30 की बात कर रहा है वो। अब यहाँ पर देखिए अगर ये एंगल यहाँ पर फॉर्म होता है 27 पर फॉर्म हो रहा है, तो 4:30 के बाद वो बात कर रहा है 4:30 के बाद, तो फिर 30 डिग्री एंगल फॉर्म ही नहीं होगा। ये भी हमें समझने की ज़रूरत है। वो अगर ऐसा टाइम बोल दिया, उसने बोला यहाँ पर 4:15, 4:15 से 5 PM के बीच, तो दोनों आंसर सही जाएंगे। हमें क्वेश्चन में तो लिखना तो 4 ही पड़ेगा और 2 टाइम निकालेंगे, लेकिन वो 4:15 से बोल रहा है, तो 4:15 के बाद 16 पर बन रहा है तो सही हो गया। और यहाँ पर ये 27, 28 पर बन रहा है, लेकिन वो 4:30 के बाद की बात कर रहा है, तो 4:30 के बाद तो कांटा आगे बढ़ेगा, तो वो 30 डिग्री फॉर्म होगा ही नहीं, क्योंकि कांटा तो आगे बढ़ चुका है मिनट हैंड। तो मिनट हैंड में जो 5 मिनट का डिफरेंस चाहिए था, आर एंड और मिनट हैंड में जो 5 मिनट का डिफरेंस चाहिए था, वो तो हमारा खत्म हो चुका है, फिर तो हमारा डिफरेंस ज़्यादा बढ़ गया। तो ये हमें क्वेश्चन में समझ के ही आंसर लगाने रहते हैं। ये चीज़ें समझने के लिए ही मैं इतना बेसिक आपको बता रही हूँ। आंसर तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर कौन सा सही जाएगा वो समय देख के ही हमें बताना रहेगा। क्लियर है? अगर वो जैसा समय दे रहा है और उसके बीच अगर वो चीज़ आ रही है तो आंसर आएगा, अगर नहीं आ रही है तो आंसर नहीं आएगा। और उसने हमको बोला 4 से 5 के बीच, तो 4 से 5 के बीच आप बोलो 4:16 और 4:27, दोनों ही 4 से 5 के बीच के टाइम है, तो वो हमारे आंसर सही है। अब हम ओरिजिनल आंसर निकाल लेते हैं कि आंसर हमारा क्या आएगा। ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि थीटा इक्वल टू एंगल इक्वल टू होता है 11 × मिनट प्लस माइनस 60 × आर। ये मैंने 4 से 5 का था तो 4 लिख दिया, मिनट मुझे निकालना है। अब ये हो गया 30 × 2 60, और ये जो होता है ये प्लस माइनस यहाँ पर हमें करना रहता है 240 डिवाइड बाई 11, और ये हमारा आएगा मिनट। अब ये देखो, एक बार हम 60 + 240 लेंगे और डिवाइड बाई 11 करेंगे, एक टाइम आएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, अब ये डिफरेंस हमें पॉजिटिव ही लेना है, तो 240 - 60 करेंगे और डिवाइड बाय 2, तो ये हमारे 2 आंसर आएंगे। अब ये देखिए, ये हमारा आंसर निकाल लीजिए 300/11, और ये हमारा आ रहा है, देखिए अब हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, फिर एक बार हमें प्लस करना है तो 60 + 240 डिवाइड बाई 11, फिर हमें करना है ये दोनों में से पॉजिटिव ही एंगल लेना, पॉजिटिव ही लेना रहता है। तो 240 में से 60 को माइनस कर दिया 11, क्योंकि हमें ये मैंने आपको बताया कि 2 आंसर निकलेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि हमारे कितने आंसर निकलेंगे, 2 आंसर निकलेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, जब 2 आंसर निकल रहे हैं तो ये 2 माने एक बार प्लस करने पर, एक बार मिनट जो है आगे बढ़ रहा है और एक बार मिनट एंड पीछे जा रहा है, तो एक बार आंसर छोटा होगा और एक बार आंसर उससे बड़ा होगा, यानी 4 के बाद जब आगे मिनट एंड चला जाएगा तब वो आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस करा 300/11 180/11, तो ये 2 आंसर हमारे आ गए, 27 = 3/11 और 16 = 4/11, यानी 4 के बाद, यानी 4 R 27 = 3/11 मिनट पर मिले, 30 डिग्री एंगल बनेगा। दूसरा 4 R 16 = 4/11 मिनट पर, 4/11 मिनट पर ये बनेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये 16 मिनट हो जाएगा, तभी ये लगभग 16 बताया था, तो 4/16,
ओरिजिनल टाइम ये हुआ फ्रैक्शन में। दूसरा 27:3/11, 27 पर जब चला जाएगा तब 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आर हैंड भी मिनट हैंड के हिसाब से आगे बढ़ती है। 12 मिनट में मिनट हैंड जो होता है, जो आर हैंड होता है वो 12 मिनट में जो छोटा वाला डिवीज़न होता है वो एक डिवीज़न खिसकता है। जब 12 मिनट मिनट हैंड चल जाता है तब वो एक डिवीज़न खिसकता है। तो आपको मालूम है 12 5 जा 60, यानी पूरा 1 घंटा कब हो जाएगा, जब वो पूरे के पूरे एक एक डॉट खिसक जाएगा। तो एक डॉट जो खिसकता है, जो छोटे छोटे डॉट लगे होते हैं उसके बीच में, एक डॉट 12 मिनट में खिसकता है आर हैंड। तो हमें ध्यान रखना है कि जब वो एक डॉट खिसक रहा है तो यानी यहाँ पर जब ये 15 मिनट हो गया तो 15 मिनट के बाद ये एक डॉट तो खिसक ही गया ना, एक डॉट से आगे आया तो कितना हो गया, ये यहाँ पे हो गया ये 16 मिनट और 16:4/11 मिनट। तो ये हमारा आंसर है। तो ये दोनों आंसर सही है। ये हमें क्वेश्चन देख के मैंने आपको बताया कि दोनों आंसर सही है या एक आंसर सही है, एक भी सही नहीं है, ये हमें समझना पड़ता है, समझ के आंसर लगाने पड़ते हैं। बहुत बार वो क्वेश्चन ऐसा दे देगा, आंसर तो 2 निकलते हैं, पर अगर उसने समय ऐसा दे दिया, देखिए जैसे मैंने बोला 4:30 से 5 के बीच, तो 4:30 तो बज चुके हैं, 27 मिनट पर बनता था, लेकिन 4:30 तो बजा चुका, 4:30 से 5 के बीच बात कर रहा है, तो ये दोनों ही आंसर नहीं आएंगे। उस केस में अभी हमें दिया था 4 से 5, तो ये हमारे दोनों आंसर सही हो जाएंगे। अब हम आते हैं इसी का एक क्वेश्चन और करते हैं 90 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद ईच अदर। अब ये जो क्वेश्चन है उसमें 4 से 5 के बीच 90 डिग्री कितनी बार बनेगा ये हमें बताना है, और कब बनेगा। परपेंडिकुलर बोले, परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोले, या 90 डिग्री बोले, तो दोनों बात एक ही है। अब हमें यहाँ क्या रखना है, 90 रखना है। यहाँ पर हमने 90 रख दिया। 11 इंटू मिनट मुझे चाहिए, प्लस माइनस 60 इंटू आर कितना है 4 डिवाइडेड बाय 2, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अगर यही जो टाइम है मैंने आपको बताया था, अगर इसी क्वेश्चन को अगर उसने ये बोल देता मेरे को, ये यहाँ पर 12 है, ये यहाँ पर 6 है, ये यहाँ पर ये 3 है, अगर उसने अभी हमें क्या बोला 4 से 5, अगर वो बोलता 3 से 4 के बीच, तो आंसर हमारे अलग हो जाते। एक आइडेंटिटिकल कंडीशन रहती है, एक आइडेंटिटिकल कंडीशन रहती है। 3 बजे की वो बात कर रहा है, लेकिन हमें टाइम पूछता है वो 3 से 4 के बीच, तो उस कंडीशन में जो 3 से 4 की बात करता तो आंसर हमारा अलग आता। मैं आपको निकाल के बताऊंगी। देखिए यहाँ पर ये 9 2 18 प्लस माइनस 240 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू मिनट। तो ये हमारे दो प्लस करना है, 180 प्लस 240, तो ये हो गया 420 डिवाइड बाई 11, और ये 240 में से 180 माइनस करेंगे, डिफरेंस चाहिए रहता है हमको, तो ये आएगा 60/11, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 38:2/11, और ये आएगा 5:5/11 मिनट। और हमने क्या निकाला है, ये मिनट, तो ये हमारा हो गया मिनट। अब देखिए, अब आपको क्लॉक में 4 से 5 के बीच, अब मैं ओरिजिनली आपको बताऊं कि 4 से 5 के बीच वो बात कर रहा है, तो 90 डिग्री मुझे बनाना है, तो 4 से 5 के बीच, ये छोटा कांटा तो पहले मेरा 4 पर था, लेकिन 15 मिनट का डिफरेंस चाहिए। बड़ा कांटा अगर मेरा 12 पे था, तो ये 20 मिनट का डिफरेंस है इनके बीच में। ये अगर 12 पर है और ये अगर 4 पर है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का। लेकिन अगर ये मिनट हैंड अब चलना चालू करा, ये मिनट हैंड ने चलना चालू करा, तो मिनट हैंड अगर ये यहाँ पर देखिए 5:5/11 आ रहा है मिनट, 5:5/11, यानी ये 1 है और ये 2 है, तो ये कांटा जो है अगर यहाँ आएगा, तो ये तो आपको मालूम है कि 15 मिनट का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन ये 5 मिनट अगर मिनट हैंड चला, तो आर हैंड 5 मिनट में कुछ तो खिसकेगा। कितना खिसकेगा, यानी 5/11 मिनट और आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है 5 मिनट में हल्का सा ये खिसक चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कांटा है यहाँ जब आएगा तो ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, यानी 5:5/11 मिनट, 4 आर 5:5/11 मिनट पर इन दोनों के बीच 15 मिनट का डिफरेंस होगा और ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। दूसरा, अभी एक बार पीछे था, अब जैसे जैसे ये इसके पास आएगा तो
मिनट कम होंगे, यानी दोनों का डिफरेंस कम होता जाएगा। और जैसे ही ये 20 मिनट से आगे जाएगा मिनट हैंड अब हमारा कहाँ जाएगा 38, यानी ये 30, ये 35, ये 40, 8 हो गया, ये यहाँ पर 40 हो गया, यानी ये कहीं यहाँ पर होगा 38:2 ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा। तो आप ये देखिए, जब ये यहाँ पर आता तो ये बीच में हो जाता, और ये कहीं इधर आएगा, ये कहीं इधर आएगा, ये आर एंड जो है मेरा यहाँ आएगा और ये आएगा, तब देखिए ये तब भी 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो 38:2/11 मिनट 4 आवर, 38:2/11 मिनट जब होंगे क्लॉक के अंदर तो ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये बात आपको दिखाई भी दे रही है और समझ में आ रही होगी कि एक बार मिनट हैंड पीछे है आर एंड से तब 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और एक बार मिनट हैंड उससे आगे निकल गया और दोनों में डिफरेंस कितना आ गया 15 मिनट का, तो वापस से। लेकिन ये एक्यूरेट टाइम निकालने के लिए हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन का जो टाइम है वो आता है, काउंट होता है। तो ये 5/11 हो गया और ये 38:2/11 हो गया। जब जाके दोनों घड़ियाँ जब जाके दोनों कांटे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। क्लियर है। अब हम आते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि जब क्लॉक जो है 9 to 10 पर हो या क्लॉक जो है 3 से 4 के बीच हो, तो अपन ने एक पढ़ा था कि ये आइडेंटिटिकल कंडीशन होती है। एक आइडेंटिटिकल कंडीशन होती है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 से 3 और 3 से 4 में ये 3 जो बचता है वो तो एक ही बार बचता है। और यहाँ पर भी जो हमने पढ़ा था कि 9 वाली जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है, आइडेंटिटिकल होती है। वो 8 to 9 और 9 to 10 दोनों में 9 बजने की जो कंडीशन होगी वो सेम ही रहेगी। 9 बज गया यानी कि वो टाइम जो है वो वहीं काउंट हो जाता है, एक ही बार काउंट होता है। तो वो आइडेंटिटिकल कंडीशन होती है, तो वहाँ पर जो टाइम होता है वो एक ही बार दिखाया जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि 12 घंटे में 22 बार बनता है। तो अब ये देखिए, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मैंने टाइम बोलते 3 से 4 के बीच, 3 to 4 o'clock, तो ये 3 to 4 o'clock की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें कितना रखना है, 3 रखना है। तो 90 is equal to 11 into minute प्लस माइनस 60 into 3, ये देखिए ध्यान से, डिवाइडेड बाय 2। तो 90 into 2 प्लस माइनस 180 इज इक्वल टू 11 मिनट। अब ये 11 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक जो टाइम है ये कितना हो रहा है, 180 प्लस माइनस 180 डिवाइडेड बाय 11, और ये आ गया हमारा मिनट। अब आपको तो ये बात समझ में आ रही होगी कि जब 3 से 4 की बात कर रहा है तो 3 बजने का टाइम तो हमारा खत्म हो चुका है, यानी 180 माइनस 180 करेंगे तो एक बार तो 0 यानी नहीं फॉर्म होगा, क्योंकि ये तो हो चुका है, निकल गया है, ये 0 आ गया, 0/11, और ये हो गया 360 डिवाइडेड बाय 11। तो ये जो टाइम आएगा ये टाइम हमारा आएगा 360/11 वाला। ये जो टाइम आएगा ये हमारा आएगा 3 बज के कितने मिनट पर, तो ये जो टाइम आएगा ये हमारा टाइम आएगा। क्लियर है, समझ में आया। तो मैंने आपको बताया कि एक बार जो 3 बज रहा था, मैंने आपको बताया 3 से 4 की वो बात कर रहा है। कहाँ की वो बात कर रहा है, ये 12 है, ये 3 है, और ये 3 से 4 की बात कर रहा है। तो 3 तो भाई बज चुके हैं, और वो 3 से 4 की बात, यानी एक जो 90 डिग्री वाला एंगल है वो तो फॉर्म हो चुका है जब 3 बजते हैं, तो वो वाला टाइम नहीं आएगा। अब हमारा टाइम आएगा कि अब ये जो क्लॉक है ये आगे बढ़ेगी। अब ये जो है मिनट हैंड, ये मिनट हैंड आगे बढ़ेगा। अब तो ये तो धीरे धीरे इधर आएगा, तो ये तो सीधा कम होता जा रहा है टाइम। अब ये बढ़ना चालू करेगा, यहाँ आया, यहाँ आया, तो ये जाके जब 32 मिनट, यानी ये तो हमारा 30 मिनट हो गया, और ये 1 और ये 2, जब ये 32 मिनट पर आएगा, तो ये जब 32 मिनट पर आएगा तो ये भी तो वही इधर आ जाएगा, ये भी तो इधर आ जाएगा, ये वाला जो कांटा है वो इधर आ जाएगा, तब जाके ये 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो उस केस में हमारा एक ही आंसर आएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि क्यों आता है, और ये वापस हमने निकाल भी लिया है कि 32:8/11 हमने फॉर्मूला लगाया, तब भी ये बात हमारी क्लियर हो गई कि 180 माइनस 180 0 आ गया, यानी वो टाइम काउंट नहीं होगा, क्योंकि 3 तो पहले ही बच चुके हैं, वो तो 3 से 4 के बीच पूछ रहा है। तो 3 से 4 के बीच, तो हर बार हमें मालूम है कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन जब 3 से 4 की हम बात कर रहे हैं
तो एक ही बार बनेगा, क्योंकि 3 वाला टाइम तो पहले आइडेंटिकल था, जो कि पहले ही हो चुका है। 3 तो बज चुके हैं, अब 3 बज के कुछ मिनट पर ही होगा। तो क्योंकि जैसे जैसे ये कांटा खिसकने वाला है, वैसे वैसे समय इनके बीच का डिफरेंस 15 मिनट से कम होने वाला है। फिर जैसे ही ये आगे बढ़ेगा वैसे ही 15 मिनट का डिफरेंस आएगा, तब जाके वो 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो कब 90 डिग्री फॉर्म होगा? 3 से 4 के बीच, 3 से 4 के बीच, यानी 3 आर 32:8/11 मिनट पर। क्लियर है? तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि कैसे हमें आंसर लगाने हैं। भाई हमें पढ़ के लगाना है, समझ के लगाना है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि 1 घंटे में 2 बार, तो 2 बार का कोई भी आंसर उसने दे रखा है तो हमने टिक कर दिया। वो कॉम्बिनेशन कोई भी बना के दे सकता है, वो कॉम्बिनेशन बना के दे सकता है, वो 3 बजे भी बोल सकता है, लेकिन 3 से 4 के बीच, तो 3 बजे अगर वो लिखता है तो वो टाइम काउंट नहीं होगा। 3 बजे से 4 बजे के बीच की बात कर रहा है वो, कि 3 से 4 के बीच कब 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो 3 से 4 के बीच 3:32 मिनट, 32 मिनट 8/11 मिनट पर, 32:8/11 मिनट पर ये 90 डिग्री एंगल फॉर्म होगा। क्लियर है? तो वो कॉम्बिनेशन देगा, लेकिन हमें समझना है कि हमारा आंसर कौन सा सही है। अब हम आते हैं 180 डिग्री एंगल का क्वेश्चन करते हैं। एट वॉट टाइम बिटवीन 8 and 9 o'clock विल द मिनट एंड आवर एंड आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन बट पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन लिखने का मतलब है कि दोनों कांटों के बीच 180 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में उसके पॉइंट जा रहे हैं। इसका मतलब एक लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन यानी 180 डिग्री फॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। यहाँ पर हम लिखेंगे 180 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 11, यहाँ पर लिखेंगे मिनट, और यहाँ पर लिखेंगे -60 इंटू, देखिए एक ही बार बनना है, एक ही बार हमारा बनना है, तो दोनों का क्या लेना है? हमें डिफरेंस लेना है। और 180 डिग्री है तो सीधी सी बात ये रखेंगे 180 = 11 इंटू मिनट प्लस माइनस। अब देखिए एक ही बार बनना है, तो अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ये अभी आपको मैं बताती हूँ। r यानी 8 और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर देखो ये क्लॉक जो है ये है, और हम कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहे हैं? 8 से 9 की बात कर रहे हैं। ये 12 है, ये 6 है, ये 7 और ये 8 और ये 9, यहाँ की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक ही बार बनता है, एक ही बार बनता है, यानी 8 पर अगर ये था काटा और ये हमारा क्या था 12 पर, तब ये 8 बजे। अब मुझे स्ट्रेट लाइन में चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो काटा है वो लगभग इधर आना चाहिए, और जब ये इधर आएगा तो हल्का सा ये भी खिसकेगा, तब जाके ये 180 डिग्री फॉर्म होगा, ये वाली लाइन। यानी कहने का मतलब आपको दिख रहा है कि 12 बज के कुछ मिनट पर, यानी कम समय होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो है 8 से इधर आएगा तब बनेगा, नहीं बनेगा, एक ही बार बनता है 180 डिग्री। और ये आपको दिख रहा है जब ये 8 पर है, तो ये जब सीध में आने के लिए मिनट एंड लगभग 10 के आसपास होना चाहिए, तब जाके ये स्ट्रेट लाइन में आ सकता है। क्लियर है? तो यहाँ हमें वही चीज़ है कि ये याद रखना है कि हम इसमें प्लस करें या माइनस करें, तो आपको मालूम है कि प्लस करने से टाइम बढ़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसमें से माइनस करेंगे। ये 480 इंटू 2, ये 180 इंटू 2 हो गया, डिवाइड बाय 11। 360 माइनस 480 डिवाइडेड बाय 11। यहाँ प्लस नहीं करेंगे, अगर हम प्लस करेंगे तो टाइम आगे बढ़ेगा, जबकि वो 180 फॉर्म ही नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? माइनस, यानी इस टाइम में से इधर वाला जो टाइम आ रहा है वो हमें क्या ले जाए? माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 480 में से 360 को हम माइनस करेंगे, ये 11 आ गया, और यानी कि ये बजेगा 8 बज के, यानी 8 आर 10:10/11 मिनट पर ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। 8 आर 10:10/11 मिनट पर ये 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि लगभग कितना टाइम होगा, हमें प्लस का टाइम निकालना है, माइनस का टाइम निकालना है, ये बात आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला दोनों कंडीशन के लिए दे रखा है, एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन 180 डिग्री एक ही बार बनता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें टाइम को माइनस करना है या प्लस करना है, क्योंकि हमें मालूम है टाइम कम आने वाला है, 10 बज के समथिंग आएगा, तो हमें मालूम है कि सब्ट्रैक्ट करके ही आंसर निकलेगा। तो ये हमने निकाला 8 आर 10:10/11।
11 मिनट। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री ये वाले क्वेश्चंस कराए। अब मैं और थोड़ा सा इसमें कुछ पार्ट और बचा हुआ है डिफरेंट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यूअस रहेंगे, तो आपको क्लॉक एकदम अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू बच्चों।